वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अमरनाथ के फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो उसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो ऑनलाइन हमको जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, उसके बारे में एक बार वीडियो बना दीजिए जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आपको फॉर्म का जो पेमेंट था उसको कैसे करना है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक भी गलती आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन में आप चीज़ें रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ एक बार गलती हो गई तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब देख लेते हैं प्रोसीजर क्या रहने वाला। तो प्रोसीजर फॉर पेमेंट थ्रू एसबीआई कलेक्ट। प्रोसीजर का मतलब क्या प्रक्रिया से आपको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले जाना है एसबीआई कलेक्ट करके आप गूगल पे जाएंगे, जो आपकी साइट रहने वाली है। एसबीआई कलेक्ट भी डाल दोगे तब भी आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो www online SBI.SBI/SBI कलेक्ट पे जाएंगे। तो एक यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट का कैटेगरी खुल जाएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कैटेगरी है। अब इसके बाद फिल्टर बाय स्टेट। तो स्टेट में आप तमिलनाडु डालिएगा। यहाँ पे आपको तमिलनाडु डालना है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री हालांकि है अमरनाथ महाराष्ट्र में, तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन इसको ऑपरेट किया जाता है एवीएनएल द्वारा, जो कि अवार्डी जिसको पहले बोलते थे। ये चेन्नई में पड़ता है, इसलिए इसका स्टेट तमिलनाडु यहाँ पे लिखा गया है। अब ये क्या है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है। ये है कंपनी का नाम, जिसको एवीएनएल शॉर्ट में एवीएनएल ही बोलते हैं, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। अब आ जाते हैं सेलेक्ट कैटेगरी पेमेंट। ये कैटेगरी पेमेंट किसको पेमेंट करनी है, एमटीएफ मजीद प्रोटोकॉल फैक्ट्री करके इसका नाम है, मिसलेनियस एम्प्लॉय रिफंड। यहाँ पे आपको इसको टिक करना है। पर्सनल नंबर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों लिखना होगा, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं तो चलेगा। नाम में आप देख लीजिएगा, अपना नाम यहाँ लिख लीजिएगा पूरा। बिल नंबर, एग्ज़ाम जो फीस है वो यहाँ लिख लीजिएगा, 300 रुपये तो 300 रुपये फीस। डेट में आप अपना डेट डाल दीजिएगा जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपना मोबाइल नंबर में, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सेक्शन या डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप एचआर सेक्शन एमटीपीएफ लिखना होगा। यहाँ पे रिमार्क्स में आप लिख दीजिएगा फॉर एंगेजमेंट अंडर फिक्स टर्म। आपकी जॉब फिक्स टर्म रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो यहाँ पे आप रिमार्क्स पे ये लिख सकते हैं। बाकी अमाउंट की जगह आप 300 रुपये यहाँ पे लिख सकते हैं। रिमार्क्स यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर जूनियर टेक्नीशियन आपकी पोस्ट रहने वाली है। अब इसके बाद क्या करना होगा, दोबारा से नाम लिखना होगा। इसके बाद एक कॉलम आएगा, यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना होगा डेट एंड मोबाइल नंबर। सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एक कैप्चा कोड आएगा, उसको भर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर सबमिट हो जाएगा। दोबारा से आपको देखने का एक बार फिर मौका मिलेगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये चीज़ें सही है। एक सबमिट पे बटन के बाद एक बटन आएगा कन्फर्म का, उस पर तभी क्लिक करिएगा जब सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा केयरफुली। कुछ भी गलत हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, पैसा आपका कट जाएगा, लेकिन फॉर्म नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से पूरा वीडियो देखा करिए। अब आते हैं सेलेक्ट द डिजायर मोड ऑफ पेमेंट आई। अब यहाँ से पेमेंट आपको सेलेक्ट कर लेनी, किससे पेमेंट करनी, नेट बैंकिंग से करनी है या नेट से करनी है, आरटीजीएस, यूपीआई या एसबीआई ब्रांच। चालान बनाए, तो दोस्तों चालान बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, आप वहाँ जाएंगे। इससे अच्छा आजकल यूपीआई सभी यूज़ करते हैं, तो यूपीआई का यूज़ करके क्यूआर कोड से आप इसको आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। नहीं चाहते तो एसबीआई का चालान आप जाके बनवा सकते हैं। Those who don't have any mode of electronic payment can generate चालान through SBI branch option and make payment through cash या check at any SBI counter। अब यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं करते, जैसे यूपीआई वगैरह नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते, वो चाहे तो चालान एसबीआई बैंक जाएंगे, आप एसबीआई की ब्रांच पे, वहाँ जाके आप पैसे देके या चेक के थ्रू एसबीआई काउंटर पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप एक डीडी वगैरह मिल जाएगा, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप नेट जो डायरेक्ट आपका पेमेंट पहुंचा देता है वो कर देंगे, तो आपको रिसीविंग वहाँ से आप लेकिन ले लीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हालांकि बेटर ऑप्शन यही है, यूपीआई का सभी यूज़ करते हैं तो यूपीआई का यूज़ करके कर दीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपके फालतू में खराबी होगा। उससे अच्छा है कि आप वही ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अब फिर उसके बाद टेक प्रिंट आउट ऑफ रिसिप्ट इन डुप्लीकेट। अब प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा दोस्तों। कई लोग गलती करते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकालते, बाद में वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, आप कैसे करें। हालांकि वो इतनी चीज़ें के बारे में अगर ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे कंसीडर किया जाता है, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ये एचआर पे डिपेंड कर सकता है कि आपको ले या फिर रिजेक्ट कर दे। वन और सेल्फ रिकॉर्ड एंड सेकंड इज टू अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म। एक अपने दो फोटोकॉपी आप निकाल लीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा और दूसरा फॉर्म में अटैच कर दीजिएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सेंड करेंगे। यहाँ पे एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है, तो उनको ये वाला प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एक एक चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फिटर कैंडिडेट हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फिटर की फ्री ऑफ कास्ट क्लास यहाँ पे चल रही है। इसमें कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं। ऑनलाइन जितने पेपर आपके ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं उस सारों के पेपर को मैंने सॉल्व किया हुआ है, चाहे एनसीएल का पेपर हो, चाहे इसरो का हो, चाहे डीआरडीओ का हो। और वो क्वेश्चंस की एक शीट भी मैंने बनाई है 1000 क्वेश्चंस की, 1000 प्लस क्वेश्चन की, जो
पिछले 10 साल में आपके एग्जाम में पूछे गए, दो से 4 बार रिपीट हुए, उन्हीं क्वेश्चन को इसको उसमें इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय